बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है दुनिया में मुशावरती नफ्सियात का मकाम और पाकिस्तान में मुशावरती नफ्सियात का क्या मकाम है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इस डिवीज़न 17 सोसाइटी ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी के ज़रिए असर जो है वो काउंसलिंग साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और इसे एक प्रोफेशन के तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है और प्रोफेशनल हवाले से इसके अंदर डॉक्टरेट की डिग्री भी होती है। मास्टर लेवल के साथ साथ एक माहिर और प्रोफेशनल माहिर मुशावरती नफ्सियात के लिए ज़रूरी है कि वो एक लाइसेंस याफ्ता इंसान हो और दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये ऑलरेडी सिस्टम जो है वो लॉन्च हो चुका है। जिस तरह मेडिकल फील्ड के अंदर डिफरेंट डॉक्टर्स जो होते हैं या एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके पास वो स्पेशलाइजेशन की डिग्रीज़ होती हैं, इसी तरह से काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर भी जो काउंसलर्स होते हैं उन्हें स्पेसिफ़िक डिग्रीज़ हासिल करनी पड़ती हैं और साथ साथ लाइसेंस भी लेना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, जिसके बाद वो अपने काउंसलिंग को एज अ प्रोफेशन के तौर पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वहाँ यूरोप के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मामूलात और वाक़यात होते हैं जिसके अंदर लोग जो है वो कंसल्ट करते हैं काउंसलर्स के साथ और वो उनके बताए गए तरीक़ों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ सरकारी और नीम सरकारी हस्पतालों के अंदर भी मुशावरती नफ्सियात जो है वो काम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे बेपनाह तहक़ीक़ हो रही है इस हवाले से और हर हवाले से यानी ज़िंदगी के हर शोबे के हवाले से काउंसलिंग साइकोलॉजी अपना मुस्बत रोल जो है वो प्ले कर रही है। चूँकि मशवरे की ज़रूरत जो है वो इंसान को शुरू से रही है और हर फील्ड में रही है, लिहाजा जो तजर्बाकार शख्स होता है, जो काउंसलर होता है, वो अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड के हवाले से बेहतरीन मशवरा देता है, जिस पर अमल करने के बाद फ़र्ज होता है वो अपने मसाइल के मुतालिक मुनासिब हल निकालने में कामयाब हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसकून और एंजॉयबल बना लेता है। आम तौर पर जो काउंसलिंग की जाती है वो एजुकेशन लेवल पे की जाती है, जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है ये देखा जाता है कि किस तरह से हम एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल के हवाले से अगर हम बात करें तो फ्यूचर जो है वो स्किल्ड और क्रिएटिव पीपल्स का फ्यूचर जो है वो तस्वर किया जाता है। आजकल की दुनिया में वो लोग जो टिपिकल किस्म की स्टडी करते नज़र आते हैं वो उनको जॉब्स के हसूल में खासी मुश्किल पेश आती है, लेकिन वो लोग जो अपने क्रिएटिव पोटेंशियल शो करते हैं वो अपनी जॉब्स खुद से क्रिएट कर लेते हैं। लिहाजा काउंसलिंग जो है वो इस तरह की डिमार्केशन करता है, डिफ्रेंशिएशन करता है कि किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ लेवल के स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ अंदाज में काउंसलिंग करने के बाद उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो माशरे के मुस्बत मेंबर के तौर पर अपना रोल प्ले कर सकें। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग बहुत अरूज पर है पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर, जहाँ पर लोग अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी तालीम के हवाले से मुतल्लिक़ा शोबों में जाने की जब कोशिश करते हैं तो वो काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं और काउंसलर जो होता है या साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उन्हें गाइड करता है कि किस तरह से वो अपने तालीम को, अपने अंदर छुपे पोटेंशियल्स को इस्तेमाल करने के बाद बेहतर तौर पर अपनी लाइफ जो बसर कर प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको बसर कर सकते हैं और रोज़गार से मुताल्लिक़ वो अपने मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सतह पर भी मुशावरती नफ्सियात इस्तेमाल की जा रही है। फैमिली मसाइल के हवाले से मुशावरती नफ्सियात अहम रोल प्ले कर रही है। इसके साथ साथ लोग अपनी ज़ाती मसाइल के हवाले से भी बाज़ औक़ात काउंसलर्स के पास चले जाते हैं ताकि वो अपनी शख्सियत के अंदर बेहतरी पैदा कर सकें और ख़ुद को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए मुतहरिक कर सकें। कैरियर काउंसलिंग, ज़हनी मसाइल के मुतालिक जो काउंसलिंग होती है, ख़ानदानी झगड़ों के मुतालिक काउंसलिंग होती है। तो ये तमाम के तमाम जो डिफरेंट फील्ड्स हैं इनके अंदर दुनिया में बाकायदा रिसर्चेस हो रही हैं, यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर, जो कि हेल्पफुल साबित हो रही हैं कि किस तरह से एक माहिर मुशावरती नफ्सियात जो है वो उसकी मदद से इन मसाइल को सिस्टमेटिकली लॉजिकली हल किया जा रहा है या किया जा सकता है और काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो किस तरह से मुआशरे की बेहतरी और मुआशरे में तवाज़न को बरकरार रखने में अपना अहम रोल प्ले कर रही है। माहिर मुशावरती नफ्सियात का किरदार जो है वो हमारे सामने मौजूद है, हम उसको देखते हैं। जिस वक़्त के दुनिया में जहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजी को इतनी अहमियत दी जा रही है, वहाँ पर उसके फैलाव के हवाले से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इदारों में बाकायदा तालीम भी दी जाती है, डिग्रीज़ की, और ट्रेनिंग भी कराई जाती है। मुख्तलिफ़ जो मेडिकल के या प्रोफेशनल जो इदारे हैं उनके साथ एक एसोसिएशन डेवलप करने के बाद
پاکستان میں مشاورتی نفسیات جو ہے اس کا استعمال فی الحال جو ہے وہ تعلیمی سطح پہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں بے شمار ایسی یونیورسٹیز اور کالجز موجود ہیں جہاں پر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ایز اے کونسلر جو ہے وہ گائیڈ لائن دینے کے لیے موجود ہوتا ہے، اور بہت سے جو سائیکالوجی کے ٹیچرز ہیں وہ ایز اے کونسلر کام بھی کرتے ہیں۔ کونسلنگ سائیکالوجی کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریز جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹی سے کرائی جا رہی ہیں، اس لیے کونسلرز جو ہیں ان کی خدمات کو گریجولی ان سے اویئرنیس حاصل کی جا رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح یورپ کے اندر کونسلنگ جو ہے اس کی مدد سے بہت سے سماجی مسائل کو سسٹمیٹیکلی حل کیا گیا ہے، اور ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ افراد نے اپنے پوٹینشلز کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے کی بہتری کے لیے اور اپنی ذات کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ یہاں پر بھی اب انٹروڈیوس ہو رہی ہے کہ پاکستان میں طلباء جو ہیں وہ اپنے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے کونسلنگ سائیکالوجسٹ سے مدد لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنی نفسیاتی نشو و نما، شخصیت کی نشو و نما اور خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے بھی کونسلرز کے پاس جاتے ہیں۔ کچھ پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جہاں پر کونسلرز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ہائر کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ ان اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو ان کے کام کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کی کونسلنگ کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں یہ سلسلہ گریجولی پروفیشنل لائف کی طرف چل رہا ہے، جہاں مختلف پروفیشنز کے حوالے سے یوتھ جو ہے وہ اب کونسلرز کے ساتھ اور کونسلنگ سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے ساتھ، مشاورتی نفسیات کے ماہرین جو ہیں ان کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کر کے اپنے مسائل کو نہ صرف ڈسکس کرتے ہیں، اپنے پوٹینشلز کو نہ صرف ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے سجیشن لیتے ہیں کہ کس طرح بہتر طور پر وہ اپنے پوٹینشلز کو معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنے نالج میں اضافے کے لیے بھی کونسلنگ کے سبجیکٹ کے اندر دلچسپی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، چونکہ دے آر ناؤ گیٹنگ اویئر آف دس تھنگ دیٹ تھرو دس پروسیجر they are better able to understand the society as well as themselves۔ وہ اپنے آپ کو بھی بہتر طور پر جو وہ ریئلائز کر سکتے ہیں، اور اپنے پوٹینشلز کو بھی، اور سوسائٹی کو، اس ماحول کو بھی جہاں انہوں نے اپنے اس پوٹینشل کو استعمال کرنا ہے۔ if there lies a coordination between these two factors، the personality factor and whatever is going on in the society, and how one is going to use the potential through counseling procedure، تو اس حوالے سے بھی کونسلنگ کا رول جو ہے وہ انتہائی پازیٹیو جو ہے وہ پاکستان میں ابھر رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تنظیمی یا صنعتی نفسیات کو۔ تاہم جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو، I will try to answer it up to your level of satisfaction۔ May God bless you۔